अस्सलाम वालेकुम। MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया खान। फैसलाबाद में झगड़े के बाद चचाजाद बहन को लेने के लिए ससुराल पहुंचने वाले भाई को खातून के ससुर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को गोली मारकर कत्ल करने का वाक़या फैसलाबाद में समंदरी रोड के इलाके में पेश आया। मकतूल अरफान अपनी चचाजाद बहन के झगड़े की इत्तला पर उसे लेने के लिए उसके ससुराल पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि खातून के ससुर ने मकतूल को गली में सरेआम गोली मारकर कत्ल किया। खातून के ससुर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। अमेरिका के सरकारी नशरियाती इदारे से CNN के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ होने वाले समझौते से आगाह कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ होने वाले समझौते से गुज़िश्ता रोज़ आगाह किया गया। अदाकारा महविश हयात ने सदाती तमगा इम्तियाज़ मिलने पर नाक़दीन के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा ज़िंदा करने में सबसे ज़्यादा काम किया, उसकी वजह से ही मैं पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और काम करने नहीं गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मेयो अस्पताल लाहौर में नए न्यूरोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर यास्मीन राशिद ने कहा कि जिस यूनिट को 1 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात हमसाया मुल्कों से ज़्यादा है। सूबे में 7 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद ने बताया कि पंजाब में 40 साल से ज़ायद उम्र के 70% लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। मजमूई तौर पर 5 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है। मुबैना तौर पर लापता होने वाले बलूचिस्तान असम्बली के 4 अरकान सामने आ गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बलीदी का कहना था कि 4 अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए। उसके बाद मालूम नहीं कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। अब भी 34 के करीब अरकान उनके साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि DGISI का मामला अगर जल्द हल हो जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि MQM और खालिद मकबूल सदीकी की बात को हल्का तो नहीं लिया जा सकता। इत्तेहादियों से इख्तलाफ तो रहता है, लेकिन अगर उनके पास तजावीज़ नहीं तो काबीना में पेश कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान ने DGISI के मामले पर कहा कि कुछ मामलात में देर हो जाती है। बलूचिस्तान असम्बली ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद नंबर 115 पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को दिन 11 बजे होगी, जिसके लिए सेक्रेटरी असम्बली ने तरीक़ाकार भी जारी कर दिया। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से कबल स्पीकर अरकान की हाज़िरी के लिए 5 मिनट तक घंटी बजाने की हिदायत देंगे। घंटियां बंद होने के बाद ऐवान के तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। राय शुमारी के मरहले की तकमील तक हर दाखिली दरवाजे पर असम्बली स्टाफ तैनात रहेगा। वोटिंग का मरहला मुकम्मल होने के बाद सेक्रेटरी असम्बली वोटों की गिनती करेंगे। स्पीकर असम्बली करारदाद पर कार्डशुदा वोटों के नतीजे का ऐलान करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।